मिश्रा नाम है हमारा। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जिसने लाखों युवाओं को परेशान कर दिया है, एसएससी एग्जाम्स का मैनेजमेंट और छात्रों का प्रदर्शन। दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में छात्रों का बड़ा जमावड़ा हुआ। सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके साथ कई अध्यापक भी आंदोलन में शामिल हुए। ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। न गाड़ियां पलटी गईं, न पत्थरबाजी हुई, न ही कोई हिंसक घटना घटी। छात्र बस बैठकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और हालात बिगड़ते चले गए। अब जरा बैकग्राउंड समझिए। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों डॉप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के अधीन आते हैं। डॉप्ट नीतियां बनाता है, नियम तय करता है और एग्जाम्स करवाने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं को देता है। पहले एसएससी की परीक्षाएं टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करवाती थी, लेकिन अब 2025 से ये कॉन्ट्रैक्ट एड्यूटेक इक्विटी नाम की गुजरात बेस्ड कंपनी को दे दिया गया। ध्यान रखिए, पेपर सेट करना या रिजल्ट बनाना एजेंसी का काम नहीं होता। एजेंसी का काम होता है ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म सेट करना, टेस्ट डिलीवरी, लॉगिन सिस्टम, बायोमेट्रिक और सेंटर मैनेजमेंट। लेकिन दिक्कतें यहीं शुरू होती हैं। जुलाई 29 को एसएससी फेज 13 की परीक्षा में बड़ा बवाल हुआ। कहीं सेंटर लेट खुले, कहीं बायोमेट्रिक काम नहीं किया, कहीं कंप्यूटर के माउस काम नहीं कर रहे थे, कहीं बिजली चली गई और बैकअप ही नहीं था। छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो मामला सीधा जंतर मंतर तक पहुंच गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब गड़बड़ी जानबूझकर करवाई गई? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद पुरानी कंपनी टीसीएस ने इसमें हाथ डाला, लेकिन जमीनी स्तर पर यह बात बहुत पक्की नहीं लगती, क्योंकि टीसीएस जैसी पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी ऐसा कदम उठाए, ये कठिन लगता है। लेकिन इतना साफ है कि इक्विटी का रिकॉर्ड पहले से ही विवादों से भरा रहा है। एमपी टेट 2022 में पेपर लीक, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी में लीक, एमपी पटवारी एग्जाम में गड़बड़ी और अब एसएससी में भी यही सब। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस छात्रों की झड़प, टीचर्स की गिरफ्तारी और मीडिया की बहस, सब कुछ सामने आ गया। अब सरकार की पॉलिसीज पर बात करें। बाहरी मामलों में फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, आत्मनिर्भर भारत, इन सब में सरकार की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन और जॉब एग्जामिनेशन सिस्टम पर सरकार को बहुत बड़ा थम्स डाउन देना पड़ेगा। नीट हो, अब के एग्जाम्स हो या एसएससी, हर जगह गड़बड़ियों का सिलसिला लगातार जारी है और यही असली समस्या है। दोस्तों, आज की सरकार को यह समझना होगा कि भारत का यूथ ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस यूथ का विश्वास सरकार से उठ गया तो असर सीधे चुनावों में पड़ेगा। मोदी जी को यह समझना होगा कि जहां सरकार ने अच्छा काम किया है वहां लोगों ने सराहा है, लेकिन जहां गड़बड़ी है वहां जिद पर टिके रहना नुकसानदेह साबित हो सकता है। निष्कर्ष यही है, परीक्षा और नौकरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज्म बेहद जरूरी है। नहीं तो इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।